जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही जल्द 2024 में एग्जाम होगा दोस्तों। और द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 है दोस्तों। वॉल्यूम 1 है, इसमें कुल प्रेस्टिक सेट 24 है। टोटल प्रेस्टिक सेट कितना है दोस्तों? तो 24 प्रेस्टिक सेट है। ये सेट नंबर 2 है, प्रेस्टिक सेट नंबर 2 है दोस्तों। और डेली के पूरा फुल प्रेस्टिक सेट आप लोग को मिलेगा दोस्तों। डेली पूरा फुल प्रेस्टिक सेट देंगे और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर हमने अपलोड कर देते हैं। आप लोग पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात करेंगे कि आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपुरिया कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुपुरिया झील कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। और सुपुरिया झील की क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो सुपुरिया झील का क्षेत्रफल है 82,100 वर्ग किलोमीटर। सुपुरिया झील का क्षेत्रफल है 82,100 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया है? तो स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी ढांचे का स्थापना का संकल्प लिया है। कब लिया है दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। कब लिया है? तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? तो मैडम क्यूरी। कौन है? तो मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मैडम क्यूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने दिया था? तो गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू ने दिया था। किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सरोजिनी नायडू ने सत्याग्रह आंदोलन के गांधी जी के बाद नेतृत्व में शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता? ग्राम पंचायत में कौन सा कर जो है वो नहीं लगा सकता है? तो कौन सा कर है दोस्तों? तो कृषि कर। कौन है? तो कृषि कर जो है ग्राम पंचायत में नहीं लगा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि ग्राम पंचायत में कृषि कर नहीं लगा सकते हैं। ग्राम पंचायत को टैक्स लगाने की शक्ति है। ग्राम पंचायत में टैक्स भी लगाने की शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खासी भाषा किसमें शामिल है? तो खासी भाषा जो है वो किसमें शामिल है दोस्तों? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खेमे शाखा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खेमेल शाखा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो किस देश के संविधान से लिया है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से यह प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि भारत में संविधान संसद के दोनों सदनों की बैठक में प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में उगाई जाने वाले अधिकतम कॉफ़ी किस्म के कहाँ है? तो अधिकतम भारत में उगाई जाने वाली किस्म कैसा है? तो अरेबिका है। क्या है? तो अरेबिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में उगाने वाले कॉफ़ी की अधिकतम किस्म अरेबिका है। और भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ उपजाया जाता है? तो कर्नाटक में उपजाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की उपज कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। अब भारत में चाय की सबसे अधिक उपज कहाँ होता है? तो भारत में चाय की सबसे अधिक उपज होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय की उपज होता है पश्चिम बंगाल में होता है। और विश्व में पूछ देगा दोस्तों कि विश्व में कॉफ़ी की सबसे अधिक उत्पादन वाला देश कौन है? तो ब्राज़ील है। विश्व में सबसे अधिक जहाँ कॉफ़ी उपज होता है वो कौन सा देश है? तो ब्राज़ील में जो है विश्व का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उपज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है? तो कौन सी नीति बनाई है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाई है। कौन सी योजना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार के अंतर्गत कृषि नीति की योजना का जन्म दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाई है। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना की कब बना है दोस्तों? तो 1961 से लेकर 1966 तक बना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब बना है? तो 1961 से 1966 तक बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी का झील है? तो भारत में सबसे ताजे पानी का झील जो है वो कौन सा है? तो शिवाजी सागर झील। कौन है? तो शिवाजी सागर झील है जो भारत के सबसे कृत्रिम ताजे पानी झील है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिवाजी सागर झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध कर दिया? जिसे क्या कर दिया था? प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब लगा दिया गया था दोस्तों? तो 1904 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि स्वतंत्रता प्रेस की प्रतिबंध 1904 में लगा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार प्रणालित किया? तो भारत को जो हो किस प्रकार से प्रणालित किया है? तो एक राज्य संघ क्या कैसे? तो एक राज्य संघ से प्रणालित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि भारत में भारतीय संविधान को एक राज्य संघ, एक राज्यों का संघ को प्रकाश की प्रणालित किया है। अब भारतीय विधान में अनुच्छेद में 5 से 11 तक, भारत के अनुच्छेद में 5 से 11 तक नागरिकता का प्रबंधन संबंधित है, नागरिकता का संबंधित है। और भाग पूछ देगा तो भाग 2 हो जाएगा दोस्तों। नागरिकता का प्रबंधन कौन सा भाग में किया गया है? तो ना भाग 2 में किया गया है। और नागरिकता का प्रबंधन किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से 11 अनुच्छेद तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा के कार्य समाधान न कर सके। तो उस मतलब कोई भी जो धन पारित विधेयक है जो राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है उसके समय के अनुसार उच्च सदन में समय की सीमा के अंतर्गत कार्य नहीं करता है तो कितने दिन के कार्य तक उसका वैलिड रहता है दोस्तों? तो वो वैलिड रहता है 40 दिन। कितने दिन? तो 40 दिन तक वैलिड रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 40 दिन तक अगर वो व्यक्ति उस कार्य सीमा के अंदर नहीं कार्य करता है तो उसकी वैलिडिटी खत्म कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो कैबूल के द्वारा। किसके द्वारा? तो कैबूल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कैबूल के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूर्य के रहस्य को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया है? तो सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया है? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। जब लॉन्च किया गया था तो वहाँ से पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी थी? तो 150 मिलियन दूरी था। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना था? तो 3,84,400 किलोमीटर था। कितना था? 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा की दूरी था पृथ्वी से। पृथ्वी की दूरी है चंद्रमा का, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 150 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वस्तु का पूंजी तथा उत्पाद का अनुपात किसका माप है? तो किसका माप है दोस्तों? तो उत्पादन की प्रति इकाई के निविष्ट पूंजी की राशि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्पाद की प्रति कई इकाइयों में निविष्ट पूंजी की राशि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी किया जाता है। कोई भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए क्या जारी किया जाता है? तो रीट जारी किया जाता है। और वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उच्च न्याय के द्वारा। किसके द्वारा? तो उच्च न्याय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है? तो उच्च न्याय के द्वारा जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किससे चुना गया? तो 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किससे चुना गया? तो अल्लू अर्जुन को चुना गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 69वां फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के अभिनेता अल्लू अर्जुन को चुना गया है। अल्लू अर्जुन कौन सा फिल्म का नेता है? तो साउथ फिल्म का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक का लेखक कौन है? तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। कौन है? तो गांधी इन चंपारण के पुस्तक का लेखक है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर गांधी इन चंपारण पुस्तक का लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से किस देश में तत्काल माकन मरुस्थल स्थित है? तो मरुस्थल तत्काल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वह है चीन में। कहाँ स्थित है? चीन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि मरुस्थल स्थित चीन में है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सॉरी गोबी मरुस्थल क्या आ गया? मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो गोबी मरुस्थल स्थित है। मंगोलिया में कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल स्थित है। और ताजिकिस्तान में क्या है? ताजिकिस्तान नहीं सर इसमें नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानचित्र जो है बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या है? तो मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति आ जाएगा आपको मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रा क्या होता है? तो मूल्य घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? तो मास्टर्स का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो किरण बेदी ने, किरण बेदी कहा गया, सॉरी दोस्तों, किरण जॉर्ज ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन का मास्टर खिताब किरण जॉर्ज ने जीता है। और किरण जॉर्ज ने किसको हराकर जीता है? तो जापान को हराकर। किसको हराया था? तो जापान को हराया था। और जापान को किसके साथ खेला था? तो तकाहाशी के हराकर, क्या? तो तकाहाशी को हराकर किरण जॉर्ज ने यह बैडमिंटन मास्टर खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन हैदराबाद में स्थित है। इसका स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 1976 में किया गया था। इसका स्थापना कब किया था? तो 1976 में इसका स्थापना किया गया था। और राष्ट्रीय ग्राम विकास का स्थापना कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। राष्ट्रीय ग्राम विकास का स्थापना कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में ही राष्ट्रीय ग्राम विकास को स्थापना भी किया गया था। और कृषि विभाग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। कृषि विभाग की भी स्थापना कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था। और कृषि विज्ञान की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो 1872 में हैदराबाद में किया गया था। कृषि विज्ञान की स्थापना कहाँ किया गया था? तो हैदराबाद में। और कृषि विज्ञान की स्थापना कब किया गया था? तो 1872 ईस्वी को कृषि विज्ञान की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक है? तो भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन है? तो तापीय बिजली। कौन सा बिजली है? तो तापीय बिजली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि भारत में कौन सी बिजली उत्पादन है? तो तापीय बिजली उत्पादन है। अब भारत में सबसे अधिक बिजली किससे उत्पादित किया जाता है? तो कोयला से। भारत में सबसे ज़्यादा अधिक बिजली किससे उत्पादित होता है? तो कोयला से सबसे ज़्यादा अधिक बिजली उत्पादित किया जाता है। और कोयला को क्या कहा जाता है? तो काला हीरा कहा जाता है। भारत में कोयला को क्या कहा जाता है? तो भारत में कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब स्वतंत्रता की माउंट एबल योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य JB कुलपानी था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि आचार्य JB कुलपानी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटेबल। कौन था? तो लॉर्ड माउंटेबल स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें प्रत्याशियों को लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि लोकसभा को न्यूनतम आयु लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष होने के बाद कौन सी में लड़ते हैं? तो ग्राम पंचायत या नगर निगम के चुनाव आप लड़ सकते हैं। 21 वर्ष की उम्र के बाद आप ग्राम पंचायत के चुनाव और नगर निगम के चुनाव आप लड़ सकते हैं। और राष्ट्रपति और राज्यपाल उपराष्ट्रपति के पद पर खड़ा होने के लिए कितनी आयु होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है और राज्यपाल बनना है तो कितना उम्र होना चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य का औचित्य बनता है? तो साधन ही उद्देश्य का क्या बनता है? औचित्य बनता है। तो कौन बन कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि महात्मा गांधी ने कहा है कि विकास किया था, साधन ही उद्देश्य का औचित्य बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि मन है? तो किसने कहा था दोस्तों? तो ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वाद की वास्तविक चिन्ह जिया नहीं बल्कि मन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देश्य में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया जाता है? तो किस संशोधन अधिनियम से किया जाता है? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं होना चाहिए? तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर किस धर्म के है? तो किस धर्म के है दोस्तों? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को, किस धर्म को? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल्य नाम क्या है? उसका मूल्य नाम जो है वो क्या है? तो राम तनु पांडे है। क्या है? तो राम तनु पांडे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार का नाम है राम तनु पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रांतीय स्वतंत्र थी? इस कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि 1935 में अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं की प्रांतीय स्वतंत्रता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मलयान देश की मुद्रा क्या है? तो मलयान देश की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो क्या थे? मलयान की मुद्रा क्या है? तो क्या थे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि मलयान देश की मुद्रा क्या थे। न्यूट्रम जो है कौन देश का मुद्रा है? तो न्यूट्रम जो है भूटान का मुद्रा है। न्यूट्रम क्या है? तो भूटान का मुद्रा है। और तुगलिक कहाँ का मुद्रा है? तो तुगलिक जो मुद्रा है, तुगलिक मुद्रा वो मंगोलिया का है। तुगलिक मुद्रा कहाँ का है? तो मंगोलिया का है जो तुगलिक मुद्रा है। अब बहुत मुद्रा कहाँ का है? तो थाईलैंड, आयरलैंड का है। बहुत मुद्रा कहाँ है? तो आयरलैंड का बहुत मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध जो किस वंश से संबंधित है दोस्तों? इसका ऑप्शन कट गया हुआ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की उर्वर्धन किरण कभी भी नहीं मिलेगा? तो कौन सा राज्य है जिसको सूर्य की उर्वर्धन किरण है जो वह कभी नहीं मिलेगा? तो श्रीनगर को। किसको नहीं मिलेगा? तो श्रीनगर को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि श्रीनगर को सूर्य की उर्वर्धन किरण कभी नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर की दशक में दर्जन की गई थी। तो दर्जन क्या की गई थी दोस्तों? कितना की गई थी? तो 1911 से लेकर 1921 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर की दशक में 1911 से 1921 में की गई थी। अब भारत के सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था दोस्तों? तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम जनगणना सबसे पहले कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। अब भारत में जब जनगणना हुआ था उस समय कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। कौन था? तो लॉर्ड मेयो के समय भारत में सबसे पहले जनगणना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव की नवीकरणीय है? तो अजैव की नवीकरणीय कौन सी संसाधन है? तो जल है। कौन है? तो जल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि जल जो है जल जो है संसाधन अजैविक नवीकरणीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा नगर जो राष्ट्रीय के राजधानी क्षेत्र में वह नहीं आता है? तो मथुरा। कौन है? तो मथुरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि मथुरा जो है राष्ट्रीय नगर क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस नदी में वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो भारत तो कौन सा नदी है जिसे हम वृद्ध गंगा नदी कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। किसको कहते हैं? तो गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि गोदावरी नदी को भारत की गंगा नदी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंजानिया की राजधानी क्या है? तो तंजानिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो डोडोमा में। कहाँ है? तो डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। नैरोबी किस देश का है? नैरोबी भी राजधानी है। वो कौन सा देश का राजधानी है? तो केन्या की राजधानी, केन्या देश की राजधानी नैरोबी है। और लुस्का किस देश का है? तो लुस्का युगांडा की राजधानी जो है लुस्का, युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो लुस्का है। लुस्का नहीं, युगांडा की राजधानी नहीं, सॉरी दोस्तों, का है, नाबिया का है। नाबिया देश का राजधानी जो है लुस्का है। कंपाला की राजधानी युगांडा है। कंपाला जो है, कंपाला राजधानी जो युगांडा देश का राजधानी कंपाला, युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे को अलग किया गया? तो किसके द्वारा एक दूसरे को अलग किया गया? तो 10 डिग्री चैनल पर अलग किया। कितने पर? 10 डिग्री चैनल पर अलग किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि 10 डिग्री चैनल पर एक दूसरे को अलग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? तो बोगोटा जो है वो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो कोलंबिया की। किस देश की है? तो कोलंबिया की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कोलंबिया देश की राजधानी बोगोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद से पीड़ित का
अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि 21 अगस्त को आतंकवादी से पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्रा के लेखक कौन है? तो सोपान नारायण। कौन है? तो सोपान नारायण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सोपान नारायण डांस लिगोरी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लंच मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो लंच मिशन परिवर्तन का संबंध जो है वह किससे है? तो स्वास्थ्य सुधार पर। किससे है? तो स्वास्थ्य सुधार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य सुधार पर मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज समिति किया गया है। पंचायती राज समिति जो है वो कब किया गया है? तो राज्य सूची में किया गया। कहाँ किया गया? तो राज्य सूची में किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि पंचायती राज समिति राज्य सूची में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के, सॉरी दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम होगा ना, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1888 को हुआ था। 1 नवंबर 1888 को हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म के दिन पर ही शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करता है? तो पृथ्वी के पृष्ठ पर कौन सी परिवर्तित करता है? तो आयन मंडल करता है। कौन करता है? तो आयन मंडल करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वो सही सम्मिलित नहीं है? तो पीवीसी थर्मोसिटी। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही सम्मिलित नहीं है। पीवीसी थर्मोसिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट सापेक्षा सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्षा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्षा जो है वो नहीं है? तो कौन नहीं है? तो प्रकाश का वेग। कौन है? तो प्रकाश का वेग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है प्रकाश के वेग वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस के गोबर में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो क्यों किया जाता है दोस्तों? तो आर्द्रता के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि आर्द्रता के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपर्तनांक 1 के निकट होता है? तो पूर्ण जो अपर्तनांक है जो 1 के निकट होता है तो वायु के कारण। किसके कारण? तो वायु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माणिक्य या रूबी और नीलम किसकी ऑक्साइड है? तो माणिक्य या रूबी जो नीलम है वो किसके ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम की ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा की परिवर्तन किया जाता है। तो एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किया जाता है, क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि विद्युत ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूनेस्टो की नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो मानव के शरीर में वो कौन सा भाग में स्थित है? तो कान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि मानव के शरीर में कान में वह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि मनुष्य की एक ही आंख होता तो क्या होता? तो क्या होता दोस्तों? तो दृश्य क्षेत्र कम हो जाता। ये बात बिल्कुल सही है। त्रिमितीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि बी और सी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाले विटामिन कौन है? तो रुधिर स्कंदन में जो मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन के है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है विटामिन के रुधिर स्कंदन में मदद करने वाले है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मेलन है? तो निम्नलिखित में कौन सा जो है सही सम्मेलन है? तो इन हाइपोटेंशन जो दिल के दौरा देना, तो हाइपोटेंशन दिल के दौरा देता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि हाइपोटेंशन मतलब दिल की दौरा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनियमित तापीय प्रणालियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से वह जो है कौन सा सही है? तो उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर अनियमित ताप प्राणियों की जो उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार ठंडी और गर्म के अनुसार ही उसका परिवर्तन बदलता जाता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स वायरस के अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो एड्स वायरस जो है उसका अनुवांशिक पदार्थ है वह क्या है? तो क्या है? तो एक सूची RNA है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि एक सूची RNA है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विशेष वस्तु की रात में पादनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नियोन गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किस गैस का, तो नियोन गैस का जो है उपयोग रात में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियोन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किस जीव विषय की सांद्रता कहती है। तो किस विषय जीव की सांद्रता कहती है दोस्तों, तो जैव अवर्धन को किसे कहती है, तो जैव अवर्धन को कहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जैव अवर्धन को खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर जैविक विषय में सांद्रता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है। तो परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो ताप के नाभिकीय संगलन के प्रचलन में होता है। कहाँ होता है, तो ताप के नाभिकीय संगलन के प्रचलन में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ताप के नाभिकीय संगलन के प्रचलन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ताजे ट्रेपेजियम जोन TTZ ताजमहल के चारों ओर डॉट कितने किलोमीटर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषित से संरक्षण करने के लिए है। तो कितने किलोमीटर में है दोस्तों, तो यह हो जाएगा आपका 10,400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,400 किलोमीटर में एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषित संरक्षण को संरक्षित करने के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं। तो जो पदार्थ है जो जल के साथ आकर तत्काल में क्लोराइड विलयन बना लेता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो जलरागी क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जलरागी क्लोराइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलरागी क्लोराइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गामा किरणों क्या होता है। तो गामा किरण जो है वो क्या होता है दोस्तों, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरण होता है। क्या होता है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के युक्त किरण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। तो एक अणु है जो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से प्राप्त होता है, कौन होता है, तो 38 अणु ATP। क्या है, तो 38 अणु ATP होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि 38 अणु जो है ATP में पूर्ण रूप से ग्लूकोज के ऑक्सीकरण प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो खरपतवार है जो निम्न में से किसका मुख्य स्रोत है, तो आयोडीन का है। किसका है, तो आयोडीन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि समुद्री खरपतवार में आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष की शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चों को जो प्रोटीन की कमी होता है उसमें कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो कौन सा रोग होता है, तो क्वालिसियोकर होता है। क्या होता है, तो क्वालिसियोकर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, क्वालिसियोकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है। तो जल जो द्वारा है, जो पौधे की जड़ में जो पानी हम लोग रखते हैं वो शीर्ष तक कैसे पहुंचता है, तो किस तरह से पहुंचता है दोस्तों, तो वह जाइमर के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है, तो जाइमर के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जड़ से अवशोषित जल के शीर्ष तक पहुंचता है वह जाइमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोशिकाओं का अध्ययन से संबंध जैविक की शाखाओं को क्या कहते हैं। तो कोशिकाओं को अध्ययन का जो संबंध है वो जैविक शाखाओं को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। जो कोशिका को अध्ययन करते हैं ना जैव शाखाओं के द्वारा उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनता है, तो H2CO3 बनता है। क्या बनता है, तो H2CO3 बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, H2O3 बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से अब मैथ स्टार्ट होने वाला है और 76 से लेके 150, 76 से 150 तक मैथ और रीजनिंग, जिसमें है 50 रीजनिंग है, 50 गो रीजनिंग है दोस्तों और 25 गो मैथ है, 25 गो मैथ है दोस्तों, जिसमें बिहार SSC में 50 गो GK, 50 गो रीजनिंग, हाँ 50 गो रीजनिंग, 25 मैथ और 25 इसके साइंस, ये दोनों 25-25 पूछता है, ये दोनों 50-50 पूछता है। चलिए दोस्तों मैथ स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलिए, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। अगर मान लेते हैं दोस्तों किसी को हम जो 1 रुपया दिए हैं वो अगर 12 साल में हमको वह 2 रुपया दे रहा है तो कितना % वो ब्याज देगा 12 साल में, तो हमको वो निकालना है। तो मूलधन क्या हो गया 1 रुपया, मिश्रधन क्या हो गया 2 रुपया, मूलधन 1 रुपया, मिश्रधन 2 रुपया और टाइमिंग हो गया कितना, तो 12 वर्ष। टाइम कितना हो गया, तो 12 वर्ष। चलिए 1 × 100 बटा 1 कितना, टाइमिंग कितना है 12, चलिए 12,
तो 1 से 1 कट जाएगा, 25 चौका 100, 4 वा 25 चौका 100, 4 तिरी 12 कितना आ जाएगा, तो 25/3 आ जाएगा दोस्तों, 25/3 ये आ जाएगा। अब इसको काटिए, 8 तिरी 24, 1/3, 8:3%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8:1/3% इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 10,000 रुपये की धनराशि जो है वो 13,310 रुपया हो जाएगा। मान लेते हैं दोस्तों हम किसी को 10,000 रुपये दिए हैं, जबकि ब्याज हम ले रहे हैं 20%, और वो भी कब ले कितना पे ले रहे हैं, तो वार्षिक ले रहे हैं। हम इसमें जोड़ क्या रहे हैं, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक का मतलब कितना हो गया, तो 20 जो परसेंट है इसका हम आधे लेंगे, 10% हुआ। साल में लेते तो 20%, और 6 महीना पर ले रहे हैं तो 10% होगा। अब ब्याज और अति लेकर कितना है, 13,310 रुपया। तो इसका कितना आ जाएगा, ब्याज 3,310 रुपया टोटल ब्याज हो गया दोस्तों। ब्याज इतना रुपया हो गया और 10,000 रुपया इसका सिर्फ मूलधन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब निकालते हैं इसको, सिंपल सी है। तो इसका 10,000 रुपया इसका मूलधन हो गया, इसका 10,000 मूलधन हो गया। तो इसको काट देते हैं, काट दिए, ये 13,310 नहीं होता, 33 हाँ 13,310 रुपये। तो ये आ गया दोस्तों अब कितना, 33/1 4 को जीरो, 4 को जीरो आ जाएगा। नहीं सॉरी ये 3 जीरो ना, 3 को ना, एक क्या जाने को जीरो, तो ये कट जाएगा ना। चलिए, तो ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये क्यू आ जाएगा, 11 का क्यू आ गया। ये भी अगर 10 का क्यू आ गया, क्या आ गया, 10 और 11 की ये क्यू आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये 10 और 11 के क्यू, यानी कि 1.5 साल कितना आ जाएगा, 1.5 साल का भी, जो 1.5 साल में जो ब्याज है 3,310 रुपया, वो 1.5 साल का ब्याज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1.5 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार है दोस्तों, वो खरीद के लाता है, तो अगर मान लेते 100 रुपये में वो खरीद के लाया, उस पर 30% अधिक अंकित किया, कितना अंकित किया, 130 रुपया, 130 रुपये अंकित किया। अब फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो मान लेते हमको तो पता नहीं है कितना में खरीद के लाया, मान लीजिए 100 रुपये में खरीद के लाया और 30% अंकित कर दिया, 130 रुपये में वो बेच रहा है। अब 10% को उस पर छूट भी देता है, तो हम 10% छूट किस पर करेंगे, तो 100 पर ही 10% की छूट करेंगे, तो ये 90 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो ये 90 रुपया आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ गया, ये 90 आ जाएगा दोस्तों। तो 100/90, तो इससे कट जाएगा, इसे हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। और ये 0 से 0 कट गया, तो 13/9 क्या आ गया दोस्तों, 13/9। चलिए अब 13/9 आ गया, तो इसको 13 गुने 9 कर दीजिए, 13×9 117, 13×9 कितना आ गया, 117 रुपया। तो कितना रुपया है, 100 रुपया मूलधन मान लिए हुए थे। मूलधन क्या माने हुए थे, 100 रुपया वो खरीद के लाता है और 30% अंकित करता है, तो 100 रुपया माने हुए थे। तो 117 में से अब 100 घटा दीजिए दोस्तों, 117 में 100 घटा दीजिए, 17 रुपया आ जाएगा। कितना परसेंट वो अंकित करता है, मतलब उसको मुनाफा होता है, तो 17% होता है मुनाफा। उसका मुनाफा जो लाभ परसेंट है वो कितना परसेंट है, तो 17% उसका लाभ प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। 40 आदमी है, ठीक है दोस्तों, 40 दिन वो पूरा करता है, तो कितना काम होता है, तो 40 गुने 40 बराबर कितना आ जाएगा, 1600 वर्ग। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 1600 वर्ग। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते हुए रहे हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा, मतलब कि हर 10 दिन काम होता है, उसके बाद 5 आदमी चल जाता है, फिर 10 दिन काम होता है, 5 आदमी चल जाता है। तो इसमें से हमको माइनस अब करना है। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग से काम किए, 40 गुने 10 बराबर 400 काम, 35 गुने 10 कितना आ जाएगा, 350, 30 गुने 10, फिर 10 दिन के बाद फिर कार्य छोड़ के चला गया, तो कितना आ गया, 300, 25 गुने 10 कितना आ जाएगा, 250, 20 गुने 10 कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, तो 400, 350, 300, 750, 400, 1100, 1100, 250 कितना आ गया, तो 1300 आ जाएगा, और 200 1500 कितना आ गया, 1500 टोटल। स्टार्टिंग में काम कितना था, 1600, 1500 कितना बचा, 100 वर्ग। टोटल वर्क कितना बच गया, 100। लास्ट में कितना व्यक्ति बचा, 10। कितना आदमी बचा, काम कितना बचा, 10, व्यक्ति बचा 5, कितना हो गया, 50। ये 50 है, ये 100 है। तो अब इतना ही काम को कितना आदमी करेगा, ठीक है। तो व्यक्ति बचा हुआ संख्या कितना है, तो 100/15। ठीक है दोस्तों, 100/15, 15 व्यक्ति बचा हुआ है ना अभी, 15 व्यक्ति। तो 15 छक्का 90, और 15 छक्का 90, 2, 5 दूना 10, 5 3 15, 6/2/3
ये हो गया। अब कथी करा है, तो बचा हुआ काम को कितने दिन में करेगा, तो बचा हुआ काम जो वो पूरा कितने दिन में होगा, तो 50 प्लस 6 2/3 कितना हो गया, 56/56/2/3 रेशियो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 56/2/3 दिन में एक कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि समान योग्यता वाले दो व्यक्तियों दो कर्तव्य को 2 दिन में संपन्न कर लेता है, समान योग्यता वाले 100 व्यक्ति उसी कार्य को 100 कर्तव्यों को संपन्न करने में कितना समय लगेगा। तो ये व्यक्ति वाला है, तो M1 मान और MD1 बट्टा हुमैन 1 बराबर आ जाएगा M1D2 M2D2 M2D2 आएगा। अब हु 2, ठीक है दोस्तों, 2 गुने 2/2 बराबर 100 गुने D2/100, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये कितना आ जाएगा, तो 2 दूना 4 जो मानोगे 2 दूना 4 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 2 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग को एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैथ और रीजनिंग का हमने PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, सोल्यूशन करके एक पेपर पर बना के PDF फाइल बना के हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग मैथ और रीजनिंग का PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से इसका सोल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ बताने में बहुत समस्या हो जाती है। आगे जैसे हम लिखते हैं और पीछे लिखने के लिए हमको कट करना पड़ता है उसको, मान लीजिए इसमें से 2-4 अगर अंक हम भूल भी जा रहे हैं जोड़ घटा गुना में, तो फिर नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमने उसका मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर PDF के साथ हमने अपलोड कर देते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम से वहाँ से मैथ और रीजनिंग देख लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।